तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर योग दर्शन, जिसका पेपर कोड है AE2PHIL। आज हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, किस प्राचीन ग्रंथ को योग दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है? तो पतंजलि के योग सूत्र को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तो देखेंगे, पतंजलि के अनुसार योग के कितने अंग हैं? तो पतंजलि के अनुसार योग के कुल 8 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किस प्रकार का योग ज्ञान और बुद्धि के मार्ग पर जोर देता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ज्ञान योग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, योग का उद्देश्य है तो मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस प्राचीन शास्त्र में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, योग के किस रूप में ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम शामिल है? तो भक्ति योग में ईश्वर के प्रति प्रेम शामिल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अष्टांग योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 8 अंग वाला मार्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, योग दर्शन को निम्नलिखित में से एक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारतीय दर्शन की 6 प्रणालियाँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? तो पतंजलि के योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो हठ योग अष्टांग योग का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, प्राणायाम से क्या तात्पर्य है? तो प्राणायाम से श्वास नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, कौन सा योग निस्वार्थ कर्म का मार्ग है? तो कर्म योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, राजयोग मुख्य रूप से जोर देता है तो ध्यान और नासिकीय अनुशासन पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, हठ योग शब्द का तात्पर्य है तो शारीरिक बल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, पतंजलि के अनुसार योग है तो चित्त की वृत्तियों का निरोध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, अष्टांग योग में निम्नलिखित में से कौन एक मानसिक अनुशासन है? तो नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस योग मार्ग में स्वयं की प्रकृति की जांच पर शामिल है? तो ज्ञान योग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, योग दर्शन में यम का अर्थ है तो नैतिक और सामाजिक संयम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, योग दर्शन का विकास किस दार्शनिक प्रणाली से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सांख्या। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, अष्टांग योग का दूसरा अंग कौन सा है? तो नियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है? तो परिग्रह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, योग में प्रत्याहार का क्या अर्थ है? तो इंद्रियों को उनके विषयों से वापस लाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, पतंजलि के योग में ईश्वर को इस रूप में माना जाता है तो एक विशेष पुरुष, एक आध्यात्मिक सत्ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, पतंजलि के अनुसार ईश्वर है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सर्वज्ञ और हमेशा मुक्त। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, धारणा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मन को एक बिंदु पर स्थिरता करना। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, योग दर्शन के अनुसार ईश्वर की भूमिका क्या है? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, पतंजलि की प्रणाली में ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का साधन किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओम पर ध्यान। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, पतंजलि के अनुसार ईश्वर इनसे मुक्त है
तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, योग में समाधि शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अति चेतन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन योग के 5 नियमों में से एक नहीं है, तो अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन योग के 5 यमों में से एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ईश्वर प्रणिधान। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, योग में आसन का अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्थिर और आरामदायक मुद्रा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़े होकर किया जाने वाला आसन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ताड़ासन। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, किस आसन को कोबरा पोज के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भुजंगासन। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन पाचन में सुधार करने में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वज्रासन। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, प्राणायाम में मुख्य रूप से शामिल है, तो सांस पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, ध्यान के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है, तो पद्मासन, क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, किस प्राणायाम में जोर से सांस लेना शामिल है, किस प्राणायाम में जोर से सांस छोड़ना शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कपालभाति। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, आसन और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से सुधार होता है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, कौन सा आसन मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और एक उल्टा आसन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सर्वांगासन। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन शीतली प्राणायाम है, तो शीतली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, आसन और प्राणायाम अभ्यास करने का आदर्श समय क्या है, तो सुबह सुबह खाली पेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, गहन योग सत्र के पश्चात विश्राम के लिए कौन सा आसन सबसे उपयुक्त है, तो शवासन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, अष्टांग योग के एक भाग के रूप में ध्यान है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 7वां अंग। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अभ्यास में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिना निर्णय के विचारों का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, कौन सा ध्यान का लाभ नहीं है, तो है चिंता बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी, ये कोई ध्यान का लाभ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, किस प्रकार का ध्यान प्रेम, दया और करुणा पर केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेत्ता ध्यान। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, अनुभवातीत ध्यान TM निम्न पर आधारित है, तो मंत्र का दोहराव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, ध्यान के द्वारा तनाव से संबंधित कौन सा हार्मोन कम होता है, तो कोर्टिसोल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।